क्या आप भी अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं, उससे पैसे कमाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो मैं आपको बताऊंगा कि वेबसाइट मोबाइल से कैसे बनाई जाती है और बिना कुछ खर्च किए, बिना कुछ पैसा लगाए फ्री में मोबाइल से अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़िए। मैं आपको सिखाऊंगा फ्री में मोबाइल से वेबसाइट कैसे बनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सलमान खान है और आप देख रहे हैं SK टेक्निक। तो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ किस तरह से आप मोबाइल फ़ोन से फ्री में एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं और उससे पैसे कमा सकते हैं। और जैसे कि अन्य वेबसाइट पर जो एडसेंस से अप्रूवल लिया जाता है, वो मैं सारा कुछ प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि किस तरह से एक वेबसाइट जीरो से बेसिक तक क्रिएट करते हैं, उसे बनाते हैं और किस तरह से उस पर कंटेंट डालते हैं और किस तरह से उस वेबसाइट पर एडसेंस का अप्रूवल लिया जाता है। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर गाइस आप स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो मैं स्टेप बाय स्टेप हर वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूं। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर हमें फॉलो भी कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी मैं इससे जानकारी से रिलेटेड पोस्ट अपडेट करता रहता हूं। और अगर आप मुझसे पर्सनली सीखना चाहते हैं, क्योंकि मैं कुछ लोगों को फ्री में सिखाना चाहता हूं, तो अगर आप भी फ्री में लाइव पर्सनल सीखना चाहते हैं, मेरी कंसल्टेशन चाहते हैं, तो मेरी वेबसाइट का लिंक नीचे है, वहाँ पर जाकर आप कॉन्टैक्ट अस पेज पर अपनी क्वेरी सबमिट करें और मुझे बताएं, फिर मैं आपको लाइव वेबसाइट क्रिएट करना सिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी करे बढ़ते हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, जहाँ पर कि हम सीखेंगे कि किस तरह से अपने फ़ोन से वेबसाइट क्रिएट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो हम आ गए अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर और हम अब गूगल के सर्च बार में सर्च करेंगे blogger.com, BLOGGER blogger.com। ऊपर ही सबसे पहली लाइन में आ गया है सजेस्ट लिस्ट में blogger.com। हम इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ब्लॉगर की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी, जहां पर कि पहले से ही मेरा एक अकाउंट क्रिएट हुआ है। तो मैं इसे रिफ़्रेश करता हूं और आपको नए सिरे से एक अकाउंट क्रिएट करके बताता हूं। तो दोस्तों, जैसे ही हम ब्लॉगर की साइट ओपन करेंगे, हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। अब इस तरह का इंटरफेस ओपन होने के बाद हम क्रिएट योर ब्लॉग पर क्लिक करेंगे और क्रिएट ये ब्लॉग पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जहाँ की हमसे पूछेगा अपनी ईमेल आईडी से साइन अप करना। तो आप अपनी ईमेल आईडी से साइन अप कर सकते हैं। मैं अपनी ईमेल आईडी से साइन अप कर रहा हूँ और साइन अप करने के बाद हमारे सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जहाँ पर कि हमसे टाइटल पूछेगा कि अपने ब्लॉग का टाइटल क्या रख सकते हैं। तो आप इसे अगर सिलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। अभी के लिए दोस्तों इसे स्किप कर दीजिए, क्योंकि ये सारा स्टेप मैं बात को आपको सिखाऊंगा। तो मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। और डिस्प्ले नेम क्या रखना चाहते हैं वो अगर सेट करना चाहें, वो कंपलसरी है, वो आपको सेट करना पड़ेगा। तो मैं आपको एक डिस्प्ले नेम सजेस्ट करके बताता हूँ। मैंने एक डिस्प्ले नेम यहाँ पर लिख लिया है। मैं फिनिश पे क्लिक करूँगा और फिनिश पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा। तब तक नेक्स्ट पेज ओपन हो रहा, हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर ब्लॉगर से संबंधित हमारे सामने कुछ पोस्ट आ रहे हैं, आर्टिकल आ रहे हैं कि किस तरह से हमें ब्लॉगर पर पोस्ट लिखनी चाहिए, आर्टिकल डालना चाहिए, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। हम यहाँ पर इसे अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं और फिर आप ये 3 डॉट पे क्लिक कर देंगे, जो टॉप में लेफ़्ट कॉर्नर पे आ रही है और यहाँ पे आ रहा है क्रिएट ए न्यू ब्लॉग। या क्रिएट ए न्यू ब्लॉग पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर टाइटल सेट करेंगे। मैं टाइटल सेट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर टाइटल सेलेक्ट कर लिया है, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे ब्लॉग के लिए एड्रेस पूछ रहा है, क्योंकि जैसे कि आपने देखा होगा गूगल का एड्रेस होता है www.google.com।
वैसे ही जो हमारी वेबसाइट क्रिएट हो रही है उसका एड्रेस पूछ रहा है आपको किस एड्रेस से ये क्रिएट करनी है। तो आप उसके लिए यहाँ पर एड्रेस डाल सकते हैं। मैं डालता हूँ अर्न मनी फ्रॉम मोबाइल। दिस ब्लॉग एड्रेस इज इनवैलिड और नॉट सपोर्ट। इसमें आपको गाइस स्पेस नहीं डालना है, विदाउट स्पेस। देखिए गाइस मेरा, आप यहाँ पर चेंज करके देखते रहिए। तो मेरा यहाँ पर इसने ब्लॉग स्पॉट का एड्रेस एक्सेप्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर सेव पर क्लिक करूँगा। तो जब भी ये सेव करने के बाद जब भी हम किसी को अपना एड्रेस सेंड करेंगे तो आपने जो एड्रेस डाला है वो और उसके आगे blogspot.com से जाएगा। और अगर आप नहीं चाहते हैं, अपना पर्सनल चाहते हैं, तो मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से आप इस पर अपना डोमेन अटैच कर सकते हैं। अपने नाम का डोमेन खरीद कर, डोमेन ज़्यादा महंगा नहीं आता है, 150-200 रुपये के करीब में आएगा। आप ख़रीद लिए। मेरा आपसे यही सजेशन रहता है कि आप अपनी अगर वेबसाइट ब्लॉगर्स पे भी बना रहे हैं तो आप अपना डोमेन यहाँ पर एंटर करें, क्योंकि बाई चांस अगर गूगल ने आपकी वेबसाइट क्रैश कर दी या फिर आप उसके नियम में, जिस हिसाब से गूगल का नियम है, उसके टर्म एंड कंडीशन है, उस हिसाब से अगर कोई मिस्टेक हो गई आपसे तो आपकी वेबसाइट गूगल डिलीट कर देगा। और जब आपकी वेबसाइट को गूगल डिलीट कर दे तो आप अपनी वेबसाइट वर्डप्रेस पे भी क्रिएट कर सकते हैं। और जब आपका डोमेन होगा तो आपका एड्रेस सेम होगा, जो आपका ऑडियंस होगा वो कहीं नहीं जाएगा। आप अपने ऑडियंस के साथ अपनी वेबसाइट का एड्रेस शेयर करते हैं तो अगर आप वर्डप्रेस पे भी अपनी वेबसाइट बनाएंगे तो आपका ट्रैफिक होगा वो वेस्ट नहीं जाएगा, आपकी वेबसाइट पे आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पर हमने ब्लॉगर के लिए अपनी एक वेबसाइट क्रिएट कर ली है, उसका एड्रेस भी डाल दिया है। अब यहाँ पर देखिए सारा ऑप्शन आ रहा है, जो आपने डिस्प्ले नेम डाला था वो यहाँ पर आ रहा है, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन और न्यू पोस्ट, पोस्ट स्टेटस, कम्युनिटी, ये सारा कमेंट्स, अर्निंग, पेज लेआउट, थीम, सेटिंग। अभी आपकी क्या थीम, अगर आप देखना चाहते हैं किस तरह का ब्लॉग है तो व्यू ब्लॉग पर क्लिक करेंगे और आपके सामने आपका पेज ओपन हो जाएगा। आपका ब्लॉग इस तरह से आ रहा है। अगर आप में इस ब्लॉग में चेंजेस चाहते हैं तो आप इसकी थीम चेंज कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ थीम चेंज किस तरह से करेंगे। थीम्स में जाते हैं और थीम्स में जाने के बाद यहाँ पर कितनी सारी हमें थीम्स दिखा रहा है। ये सारी थीम्स फ्री हैं, आप जो भी चाहें वो यूज कर सकते हैं। और आप जिस भी कैटेगरी के लिए चाहें उस कैटेगरी की भी थीम यूज कर सकते हैं। ये टोटल थीम फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई प्राइस नहीं है, इसका कोई चार्ज नहीं है। तो आप जो चाहें वो थीम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक थीम सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। चलिए गाइस मैं ये वाली थीम सिलेक्ट करता हूँ और इसे सिलेक्ट करने के बाद अगर चाहें तो आप इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं, ये किस तरह से दिखेगी। इसका प्रीव्यू इस तरह से आएगा। यहाँ पर 3 डॉट आएंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ सर्च बार 2 आ जाएंगे और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन इस तरह से आएगा। बैकग्राउंड इमेज इस तरह से होगी। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर लैपटॉप, डेस्कटॉप और टैबलेट और मोबाइल फ़ोन में भी देख सकते हैं किस तरह से दिखेगी। तो दोस्तों मोबाइल फ़ोन में ये इस तरह से दिखेगी।
आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे और ये हमारी थीम सिलेक्ट हो जाएगी। तो गाइज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमने अपनी थीम सिलेक्ट कर ली। अब हम सेटिंग में जाएंगे। यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं जो हमें करनी होती हैं। आप अगर चाहें तो यहाँ से टाइटल डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। इसका जो अपनी वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, अगर कोई सर्च बार में हमारी वेबसाइट को सर्च करे तो उसका डिस्क्रिप्शन क्या आएगा। और आप यहाँ पर HTTPS सिक्योर कनेक्शन ऑलरेडी इनेबल है और आप यहाँ पर मैक्सिमम 7 पोस्ट मेन पेज पे क्रिएट कर सकते हो। मतलब आपके जो मेन पेज होगा, फ्रंट पेज होगा, उस पर 7 पोस्ट दिखेंगी। बाकी आप इसमें कितनी भी पोस्ट क्रिएट कर सकते हो। कमेंट एम्बेड हैं, सारा कुछ है। आपकी ईमेल आईडी, पोस्ट ईमेल डिसेबल है। मेटा टैग एनेबल अगर चाहें तो आप कर सकते हैं, क्योंकि मेटा टैग जो सर्च डिस्क्रिप्शन होता है वो आपको डालना ज़रूरी है। तो आप यहाँ से इसे एनेबल कर लें। और एनेबल करने के बाद क्राउलर इंडेक्सिंग यानी कि गूगल का जो रोबोट आता है वो आपकी वेबसाइट को पढ़ेगा, तभी गूगल में आपकी वेबसाइट रैंक होगी। तो क्राउलर्स एंड इंडेक्सिंग को ऑन कर लें और एनेबल कस्टम रोबोट हेडर टेक्स्ट को भी ऑन कर लेंगे। और मोनेटाइजेशन को अभी ऑन नहीं करेंगे, क्योंकि हमें अभी मोनेटाइज नहीं करना। अभी हमारा ब्लॉग खाली है, हमारी अभी एक भी पोस्ट नहीं क्रिएट हुई है, तो इसे हम बाद में क्रिएट करेंगे। और ये सारा क्रिएट करने के बाद ये ऑटोमेटिक सेव हो जाता है, ऑटो सेव हो जाता है। इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। और उसके बाद हम वापस अपने ब्लॉगर पे जाएंगे। पोस्ट पे आ गए तो यहाँ पे हमारी कोई पोस्ट भी नहीं है। तो गाइज़ आपको मेरी जानकारी कैसी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप अगर कुछ और सपोर्ट चाहते हैं तो उसके बारे में भी हमें कमेंट कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह से अपनी पोस्ट को क्रिएट करते हैं और किस तरह से पोस्ट को लिखते हैं, उसे क्रिएट करके किस तरह से लाइव करते हैं और गूगल का इंडेक्स किस तरह से करते हैं। तो मैं आपको सारा कुछ सिखाऊंगा गूगल में किस तरह से इंडेक्स करते हैं और किस तरह से पोस्ट लिखते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट खुद पढ़ता हूं और उनके जवाब देता हूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।